साहित्य प्रेत मंच के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं नरेंद्र कौर छाबड़ा औरंगाबाद महाराष्ट्र से आज आपके समक्ष अलका मित्तल जी की लघु कथा दान का महत्व लेकर आई हूँ। शहर की जानी मानी हस्ती सेठ दीनदयाल जी अंधविश्वासों में विश्वास नहीं रखते थे। झूठे दिखावे आडंबरों से दूर रहते थे, लेकिन ईश्वर को पूर्ण श्रद्धा के साथ मानते थे। दूसरी तरफ उनका मानना था कि दान जरूरी नहीं कि मंदिरों में ही दिया जाए। किसी गरीब ज़रूरतमंद को दिया दान ही सच्चे अर्थों में ईश्वर तक पहुंचता है। बाकी तो मन की तसल्ली है। अंधेरी गली में प्रकाश बिखेरते एक दिए का बहुत महत्व है, जबकि अनेक जलते दियों के बीच उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। पहले से ही संपन्न किसी व्यक्ति को दान न देकर किसी गरीब ज़रूरतमंद को देना ही श्रेयस्कर है। लेकिन उनकी पत्नी राधा का मानना था, ईश्वर के चरणों में चढ़ाया दान सीधा ईश्वर तक पहुंचता है। अक्सर पति पत्नी में कहा सुनी भी हो जाती। पत्नी का मन रखने को वो भी ज़्यादा बहस नहीं करते और वो जहाँ जाना चाहती बिना मन के भी चले जाते। सर्दी शुरू हो गई थी, सो आज भी राधा ने शहर से दूर बने पहाड़ी वाले मंदिर में जाकर गर्म कपड़े, कंबल, खाने पीने का सामान और चढ़ावे के रुपए देने के लिए आग्रह किया। वे बात बढ़ाना नहीं चाहते थे, सो बेमन से तैयार हो गए। सारा सामान गाड़ी में रखवाकर वो सुबह जल्दी ही निकल गए। लेकिन पहले तो गाड़ी में कुछ दिक्कत आई, सो रुकना पड़ा। कुछ आगे बढ़े ही थे कि तेज बारिश शुरू हो गई। इतनी बारिश में आगे जाना मुश्किल था। सामने एक चाय की दुकान दिखाई दी। ड्राइवर को रुकने का इशारा किया और तेज बारिश से बचते हुए खोखेनुमा दुकान में पड़ी बेंच पर बैठ गए। 3 चाय का ऑर्डर दिया। कांपते हाथों से एक बूढ़े आदमी ने चाय उनके सामने रखी तो दोनों का मन पसीज गया। बाबा, आप इस उम्र में, आपके बच्चे नहीं हैं क्या? राधा ने कांपती आवाज़ में पूछा। है बेटी, लेकिन इस बूढ़े के लिए ना उनके घर में जगह है ना दिल में। 6 महीने पहले पत्नी चल बसी। जीवन से कोई मोह नहीं है, लेकिन जब तक जीवन है पेट की खातिर आंखें और गला दोनों भर आए। बाकी के शब्द अंदर ही रह गए। राधा ने पति की तरफ देख कुछ इशारा किया। दीनदयाल जी उठे, ड्राइवर के साथ सारा सामान बाबा को देकर बोले, बाबा, ये आपके लिए। नहीं साहब जी, ऊपर वाला कैसे भी मदद कर देता है। पीछे हटते हुए बूढ़े ने कहा, रख लो बाबा, समझ लेना ईश्वर ने ही आपके लिए भेजा है। आगे आकर राधा ने कहा और पति की तरफ देखा। बिना बोले ही दीनानाथ जी ने महसूस किए राधा के बिन बोले शब्द, जैसे राधा कह रही हो, सही कहते थे आप। धन्यवाद मित्रों। इस लघु कथा पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें।